नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धनार्क में। आज के वीडियो में हम जानेंगे टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, इसे क्यों लेना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यह जानते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस एक कंपनी के साथ ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अनुसार व्यक्ति उसे नियमित रूप से कुछ राशि देता है और उस राशि के एवज में कंपनी उसको सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे मृत्यु से, चोरी से या अन्य हानि से। अब टर्म इंश्योरेंस मेनली क्या है, मृत्यु से आपको केवल सुरक्षा प्रदान करती है। तो टर्म इंश्योरेंस क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है। ये इसमें आपको कंपनी जो है वो आपके फैमिली को प्रोटेक्शन प्रदान करती है अफोर्डेबल रेट पे। मतलब टर्म इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो बहुत बाकी इंश्योरेंस के तुलना में कम होता है, और एक लार्ज जो कॉर्पस होता है वो आपको, अगर इन केस दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो वो आपके नॉमिनी को आपकी मृत्यु होने पर वो पे करती है। आइए जानते हैं कि हमें लाइफ इंश्योरेंस लेने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लुकिंग आफ्टर योर लव्ड वन इवन आफ्टर यू आर गॉन। मतलब कहने का ये है कि जब आप इस दुनिया में न रहें उसके बाद भी आप अपने चाहने वालों का ध्यान रख सकें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आप यदि कोई कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेने में जैसे स्टूडेंट लोन, ऑटोमोबाइल लोन, क्रेडिट कार्ड के लोन, ये इतने सारे लोन्स में अगर आपके पास इंश्योरेंस होता है तो उससे आपको फ़ायदे होते हैं। प्लस में आपके जो लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं, जैसे मान लीजिए किसी के बेटी की शादी हो गई, बच्चों का एजुकेशन हो गया, किसी कारणवश किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो उस जिम्मेदारियों को भी आसानी से निभा सकता है। इसका एक बहुत अच्छा लाभ ये भी है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। कहने का मतलब कि यदि आप टैक्स पेयर हैं और टैक्स सेविंग करते हैं तो टैक्स सेविंग के पर्पज़ से भी लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, और फ्यूचर में होने वाले जितने भी खर्चे हैं उसका एक कैलकुलेशन करके एक अमाउंट आप निकाल लेते हैं और उतना आप टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो वो आपको फ्यूचर में जो भी समस्याएं आएंगी आपके न रहने पे, वो उससे परिवार को एक अच्छा खासा लाभ मिल जाएगा, तो आप वो कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि आपको जब आप टर्म इंश्योरेंस कर लेंगे तो आपको मानसिक रूप से शांति रहेगी कि आपके होने के बाद भी आपके जो लव्ड वन हैं उनको एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, तो उनकी जीवन शांतिपूर्ण चल सकती है। आइए अब ये जानते हैं कि किसे लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस सबको तो नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी फैमिली इंडिपेंडेंट है, मतलब कहने का जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं उसके लिए परिवार में या उनकी पत्नी या उनके बच्चे, उनके पास पर्याप्त पैसा है और जिससे वो उनका परिवार उसके न रहने के बाद भी अपना जीवन यापन एवं अन्य जिम्मेदारियों को निभा सकता है, तो उसे टर्म इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उनके पास इतने वेल्थ हैं कि उनकी लायबिलिटीज़ जो भी हैं उनको वो फुलफिल कर सकते हैं, तो उन्हें टर्म इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि हमें एंडाउमेंट प्लान, यूलिप और टर्म इंश्योरेंस में से क्या लेना चाहिए। जनरली हम लोग एंडाउमेंट प्लान ले लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई LIC एजेंट हमें आके चिपका के चला जाता है, और उसमें कितना % ब्याज मिल रहा है, रिस्क कवर हो रहा है कि नहीं, उसमें ना हमें अच्छा ब्याज मिल पाता है और ना ही हमें अच्छे से रिस्क कवर हो पाता है। यदि जैसे देखिए टोटल मंथली पेमेंट मैंने एंडाउमेंट प्लान में 10,000 ले लिया, यूलिप में भी 10,000 ले लिया और टर्म इंश्योरेंस में भी 10,000 ले लिया, और सम एश्योर्ड ले लीजिए, इसमें 12 लाख के आसपास मिल रहा है, इसमें 13 लाख, और इसमें देखिए 1 करोड़ रुपए का मिल रहा है। अब इन्वेस्टमेंट हमारा सेम है, जबकि आप इसमें 1,000 मंथली अमाउंट ही इन्वेस्ट करते हैं टर्म इंश्योरेंस में, और बाकी का बचा अमाउंट जो 9,000 रुपये है वो आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि एंडाउमेंट प्लान में आपको 15 लाख रुपए मिल रहा है, यूलिप में 20 लाख रुपए मिल रहा है, और टर्म इंश्योरेंस में अप्रॉक्स 21 लाख रुपए के आसपास मिल रहा है। तो आप खुद ही कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए, एंडाउमेंट प्लान लेना चाहिए, यूलिप लेनी चाहिए या टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए। ये तो समझ लिया कि हमें क्या लेनी चाहिए, अब हमें इसे कब लेनी चाहिए। देखिए, मैं तो कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके, जितने यंगर एज में आप ले लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उस समय आपका जो
प्रीमियम अमाउंट होता है वो बहुत कम रहता है और उस समय आपको कोई बीमारियां भी नहीं होती हैं। तो क्या है कि आपको टर्म इंश्योरेंस आसानी से मिल जाता है। और एक सबसे अच्छा लाभ इसका आपको ये होता है कि आप यदि अर्ली एज में ले लेते हैं टर्म इंश्योरेंस तो आपको वो जो अमाउंट है वो फिक्स हो जाता है। तो आपको हर जो ईयर है वो आपका, जैसे आपने 25 साल में ले लिया तो 45 साल 50 साल सेम एज का प्रीमियम ही आपको पे करना होता है। तो इसलिए हमें अर्ली एज में ही टर्म इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए। आइए अब ये जानते हैं कि कोई टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लेना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही। दूसरा तो ये फ़ायदा है, दूसरा ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस हमें केवल रिटायरमेंट एज तक का ही लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे टेन्योर तक का यदि ले लेते हैं तो रिटायरमेंट के बाद वैसे भी आपका जो डिपेंडेंसी है वो पेंशन पर होता है और पेंशन जो होता है वो कम ही होता है जितना आप स्टार्टिंग एज में कमाते हैं। तीसरा, हमें डे बाय डे प्रीमियम का जो आजकल मार्केटिंग चल रहा है कि 15 रुपये पर डे के हिसाब से आप ले लीजिए या 25 रुपये पर डे के हिसाब से, तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें पर डे के हिसाब से नहीं, ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करके ही टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए। चौथी बात, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिंगल प्रीमियम में पॉलिसी को बाई नहीं करनी चाहिए। और तीसरा ये कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा क्रिटिकलनेस आप शो कर रहे हैं जिसके चलते आपका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ रहा है, तो इसको पॉजिटिव मैनर में लेना चाहिए। ये नहीं कि हम इसको एक लेके चलिए, जैसे मान लीजिए मैं सिगरेट स्मोकर हूँ और मेरा टर्म इंश्योरेंस बढ़ जा रहा है, तो मुझे इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि मैं एक्चुअल डाटा के साथ टर्म इंश्योरेंस ले रहा हूँ। और ये हमें नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी राइडर हम ले रहे हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ राइडर या परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस, वेवियर ऑफ प्रीमियम, जिस टाइप का भी अगर हम कोई राइडर ऐड करा रहे हैं तो हमें ज़्यादा राइडर ऐड कराने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी राइडर हो वही हमें ऐड कराना चाहिए। तीसरा, हमें हमें बेसिक वर्जन का ही टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और यदि हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे हम स्मोकर हैं या एल्कोहलिक हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी डिटेल हैं वो अच्छे से बताएं, क्योंकि क्लेम हमारा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो टर्म इंश्योरेंस ले ही इसलिए रहे हैं कि हमारे आने वाली जो मुसीबत है हमारी फैमिली को, उससे निजात मिल जाए। तो ऐसा ना हो कि हम टर्म इंश्योरेंस भी लें और बाद में क्लेम भी ना हो। इसलिए हमें हेल्थ का पूरा बिल्कुल सही जानकारी हमें बिल्कुल बतानी चाहिए। कोई भी फैमिली हिस्ट्री हो हेल्थ के डिपेंडेंट हेल्थ के रिगार्डिंग, तो हमें पूरा डिस्क्लोज़ करना चाहिए बिल्कुल पॉलिसी लेते समय। हमें बिल्कुल छोटा टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए 10 लाख 20 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस। एक इतना लेके चलिए, जैसे मान लीजिए जो भी आपकी ईयरली इनकम हो उसके 20 टाइम्स कम से कम टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम इतना ज़्यादा ओवर एनालाइज और इतना ज़्यादा डिसीजन लेने में देर ना कर दें कि ज़्यादा ही देर हो जाए। तो नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें टर्म इंश्योरेंस लेते समय नॉमिनी ज़रूर ही ऐड करना चाहिए। और नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़्यादा पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही पॉलिसी लीजिए, अच्छी पॉलिसी लीजिए, और जो भी आपके पास ओल्ड पॉलिसीज़ पहले से है उसकी डिस्क्लोजर भी आप दीजिए। आप जनरली आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करिए। जो भी आपके पेपर्स हैं वो आप बिल्कुल अच्छे से जानकारी भरिए। जो भी डिटेल्स उसमें मांगे गए हैं, कोई भी जानकारी हाइड करने की कोशिश ना करिए। टर्म इंश्योरेंस लेते समय कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रेशियो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या बताता है कि उस कंपनी के पास कितने क्लेम रिसीव हुए और उसमें से उसने कितने क्लेम को पॉजिटिवली सेटल किया और कितने क्लेम को रिजेक्ट किया। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% है, इसका मतलब उसके पास 100 केसेस मान लीजिए आए, जिसमें से 90% में उसने क्लेम सेटल कर दिया और 10 में से क्लेम सेटलमेंट नहीं किया। तो ये आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है और कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट रेशियो है ICR रेशियो। ICR रेशियो मतलब इनकर्ड क्लेम रेशियो। ये रेशियो यह बताता है कि टोटल कितने क्लेम जो कंपनी ने है वो पे किए और उस साल उसको कितने प्रीमियम मिले। फॉर इंस्टांस ICR 85%
इसका मतलब ये है कि 85 ऑन क्लेम्स फॉर ₹100 कलेक्टेड बाई ए प्रीमियम। ठीक है, किसी भी कभी जो ICR है वो 75 से 90 के बीच होता है तो वो ICR अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रेशियो है सॉल्वेंसी रेशियो। ये यह बताता है कि कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, मतलब कंपनी में जो पुराने प्रीमियम जो भी करा रखे हैं वो लोग अपना प्रीमियम पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब सॉल्वेंसी रेशियो आपको यह बताता है कि उस टाइम पीरियड पे उस इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। फाइनेंशियल सिचुएशन यदि किसी कंपनी की अच्छी नहीं रहेगी तो वो आपका क्लेम सेटल करेगी कैसे, ऑब्वियस सा बात है। इसलिए सॉल्वेंसी रेशियो भी हमें किसी भी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें टर्म इंश्योरेंस कैसे लेना चाहिए, मतलब ऑनलाइन मोड में लेना चाहिए या ऑफलाइन मोड में लेना चाहिए। देखिए, ऑफलाइन मोड में लेने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इनमें ये आती है कि उसमें जो बीच में ब्रोकर का खर्चा है वो बढ़ जाता है। इसलिए हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रीफर करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप जाकर अपना इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे policybazaar.com पे जा सकते हैं, bankbazaar.com पे जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिस पे आप जाके अपना डिटेल डालेंगे और अपना एज डालेंगे, आपको कितने साल का प्रीमियम चाहिए, आप कितने अमाउंट का प्रीमियम चाहते हैं, ये सारी डिटेल आप डालेंगे तो वो आपको डिफरेंट कंपनीज़ का आपके लिए जो भी होगा वो आपको बताएगा, आप उसमें से एक चूज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे पे करना चाहिए। इंश्योरेंस का प्रीमियम आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। आप आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।